हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिरप्स के बारे में और जानेंगे कि कौन सी सिरप किस काम आती है। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मेडिसिन से रिलेटेड हर एक वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं सिरप्स के बारे में और जानते हैं कि कौन सी सिरप किस काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइपोन सिरप की। देखिए फ्रेंड, ये साइपोन सिरप है, ये हमारे शरीर में भूख बढ़ाने के लिए काम आती है। कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारी के अंदर या फिर नॉर्मल केस में भी क्या होता है, बहुत कम भूख लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो उस टाइम अगर हम साइपोन सिरप का यूज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। साइपोन सिरप की सेकंड बात करें तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी काफ़ी हेल्प करती है और बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको मेंटेन रखने में मदद करती है। साइपोन सिरप का यूज हमारी बॉडी के लिए काफ़ी सेफ माना गया है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद में बात करते हैं जिंकोवेट सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड, ये जो सिरप है ये मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की सिरप है। देखिए फ्रेंड्स, हमें हेल्थी लाइफ जीने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशंस की वैल्यू को मेंटेन करके रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम अपनी डाइट के थ्रू बैलेंस तरीके से मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशंस को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो उस टाइम में बाहर से हमें कुछ मेडिसिन का यूज करना पड़ता है, लाइक जिंकोविट वगैरह। इसमें वो सारे सप्लीमेंट हैं, न्यूट्रिशंस की वैल्यू है जो कि हमारे को डेली रूटीन में चाहिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिव 52 सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर बोतल के ऊपर मेंशन किया गया LIV, इसका मतलब ये है कि लीवर के लिए इसको डिनोटेड किया गया है। ये लीवर को हेल्थी रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, लीवर के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटीज या कभी टॉक्सिसिटी होती है तो उस टाइम में इस सिरप का यूज किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई गई है। उसके बाद में ये इंप्रूव एपेटाइट यानी कि एपेटाइटिस की यानी कि जो भूख को बढ़ाने के लिए भी इसकी मदद करती है। कई बार क्या होता है, लीवर की जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं रेडिएशंस की वजह से, तो उनको भी रिपेयर करने में और उनको मेंटेन रखने में काफ़ी मदद करती है सिरप। तो इसका रिजल्ट लीवर के केसेस में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ये एक आयुर्वेदिक जो सिरप है, हिमालय कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैविस्कोन सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड, जब भी हमारे पेट के अंदर जो बाइल जूस होता है यानी HCl होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से एसिडिटी देखने को मिलती है। या कभी कभार क्या होता है, खाना प्रॉपर पच नहीं पाता है, उस इनकी इंडाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न होने लगता है, सीने में जलन होने लगेगी, आपको खट्टी डकारें आने लगेगी, जो स्टमक होता है वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा और काफ़ी केस यानी कि गैस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। इन सभी केसेस के अंदर गैविस्कोन सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं डोफालेक सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर लैक्टोलोज सॉल्यूशन आता है। जब भी हमारे पेट के अंदर कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है यानी कि कब्ज हो जाती है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। कई बार हमारे पेट में लाइक ऐठन जो होती है, जकड़न हो जाती है, तो उसमें इसका यूज लैक्सेटिव के तौर पे किया जाता है। देखिए, जब कभी भी लीवर डिस्कम्फर्ट होता है तो उस टाइम पर भी डोफालेक सिरप का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जितने भी सिरप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी सिरप्स आपको नियर बाई आपके फार्मेसी हॉस्पिटल्स में मिल जाती है। लेकिन आप कभी भी इनका यूज़ विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के ना करें, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी होती है या पर्टिकुलर आपको किसी केसेस में यूज करना होता है इन सिरप का, तो डॉक्टर आपको उसके डोज रिकमेंड करते हैं कि आपको कितना डोज पर्टिकुलर कितने दिन के लिए यूज करना है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन मेडिसिन का विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप कुछ मेडिसिन या फिर सिरप का यूज करते हैं तो उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये आपको कई बार क्या होता है, नॉर्मल से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर तक हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद ही आप सिरप्स या मेडिसिन का यूज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्विन कोल्ड सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस सिरप का यूज है वो बच्चों के केसेस में किया जाता है जब भी कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाक बहना, स्नीजिंग या सीजनल एलर्जी होती है, उस टाइम पर इस सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेट सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मेन यूज है वो भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत वीक हो जाता है, तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, जिससे कि हमें भूख नहीं लगती है, फिर बहुत कम लगती है। तो इसका यूज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपर वे में काम करने लगता है, जिससे कि हमारी जो भूख होती है वो इंक्रीज हो जाती है और प्रॉपर वे में खाना डाइजेस्ट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सिमो सिरप के बारे में। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है जो कि बच्चों के लिए यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस में इसको यूज करते हैं। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या फिर टाइफाइड फीवर के केस में भी इसको यूज किया जाता है। यदि कोई ईयर, आई, थ्रोट, GIT, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी टैक्सीमो सिरप का यूज
किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिरप्स के बेसिक यूजेस की बात कर रहे हैं। आप कभी भी इनको डायरेक्ट यूज ना करें। यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूज सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया डुफालेक्स सिरप के बारे में, ये उसी का अल्टरनेट सिरप है, वही लैक्टोलोज कंटेंट इसके अंदर आता है। इसको भी कॉन्स्टिपेशन के केस में और स्टोमक डिस्कम्फर्ट होने पर लैक्सेटिव के तौर पर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए टू जेड सिरप के बारे में। इस सिरप का जो यूज है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स या फिर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे कि डेफिशिएंसी होने पर हमारी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाएगी, हमें थकान होने लगेगी और हमारी स्किन का जो ग्लो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इन सभी केसेस में हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की जो डेफिशिएंसी होती है उसको भी पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीरी सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसका जो यूज है वो किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यदि किडनी में कुछ इन्फेक्शंस हो या फिर स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस केस में इस सिरप का यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो यूरिनेशन हम करते हैं तो उस टाइम बर्निंग और मिक्चुरेशन फील होता है, तो उस टाइम पर भी इस सिरप का यूज किया जाता है। या फिर कोई यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरलिंटर सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड, जब भी हमें खांसी होती है, अब खांसी काफ़ी टाइप की होती है, यानी कि जो वेट कफ भी होता है, ड्राई कफ होता है, वूफिंग कफ होता है। तो ग्लिटर सिरप है कौन कौन से केसेस में यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें कॉमन कोल्ड होता है यानी कि जुकाम होती है उस टाइम पे काफ़ी सारी हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कफ होगा, अब कफ दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर, वेट कफ एंड ड्राई कफ। तो वेट कफ के केसेस में क्या होगा, म्यूकस बनता है और वो हमारी लंग्स में जाकर चिपक जाता है। तो उस टाइम पे जो ग्लिटर सिरप का यूज करने से म्यूकस थिन होगा और वहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि रनिंग नोज होता है, वाटर आइज होती हैं, थ्रोट में जो गले में खराश होती है, जलन होती है, उस टाइम पर भी इस सिरप का यूज किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरेस्टोजाइम सिरप के बारे में। इस सिरप का जो मेनली यूज किया जाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसकी वजह से हमें भूख भी नहीं लगती है और खाना प्रॉपर वे में नहीं पच पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है और इसलिए कई बार डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है जिसकी वजह से हमें भूख बिल्कुल भी लगना बंद हो जाती है। इन सभी डिसऑर्डर से बचने के लिए एरेस्टोजाइम सिरप का यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और ये सभी एंजाइम्स हमारी भूख बढ़ाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकेन जेल सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस सिरप को एसिडिटी के केस में, अल्सर और हार्टबर्न के केस में यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि स्टोमक के अंदर खाना प्रॉपर वे में नहीं पच पाता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी गैस बनने लगती है जिसकी वजह से स्टोमक में इरिटेशन और पेन होने लग जाता है। तो इन सभी केसेस के अंदर म्यूकेन जेल का यूज किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओंडेम सिरप के बारे में। इस सिरप का यूज है बच्चों के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चों को जब नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उस केसेस में इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके अंदर ओंडेनसेट्रॉन का ओरल सॉल्यूशन होता है जो कि बच्चों की वोमिटिंग एंड सिकनेस के केसेस में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सी सिरप किस काम आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स इन सभी सिरप्स की जो जानकारी है वो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए यहाँ पर ऐसा ही मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारी अप टू डेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।